शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। चलो कहीं ट्रेन न चली जाए। एसीपी प्रद्युमन को ये चावल देने हैं। ये एसीपी प्रद्युमन कौन है? सबका बाप है। पर तुझे मारा किसने? बहुत ही खतरनाक लोग हैं वो। जल्दी चल वरना ट्रेन चली जाएगी। ले आगे। मुंबई जाने के लिए जोधपुर मुंबई एक्सप्रेस। अरे मेरा पैसा आगे देता हूँ, ट्रेन चली जाएगी। अरे क्या मालूम तू वापस आएगा कि नहीं। ट्रेन छूट जाएगी। अरे कुली ये क्यों है? सुरेंद्र अरे क्या कर रहे हो? जल्दी चलो, सामान उठाओ जल्दी। सुरेंद्र यहाँ ये खून कैसे लगा? तो मुंबई जा रहा है ना? हाँ, पर तुझे क्या हुआ है? खून कैसे लगा तुझे? तेरे पास वक्त नहीं है। नीचे आ जा। क्या हुआ होगा इसे? विजय, बता तो सही, हुआ क्या है? कुछ लोग मेरे पीछे पड़े, वो कभी भी यहाँ आ सकते हैं। ये ले ले। ये क्या है विजय? उस बात है क्या है, इसे भी प्रद्युमन तक पहुँचा देना। मुंबई जाने के लिए जोधपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन चलने वाली है। मुझे मैं तू ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। तू जा। तू भी मेरे साथ चल। नहीं आ सकता, मरने वाला हूँ। तू चल। विजय हमारा एक बहुत ही अच्छा अंडरकवर कॉप था, खुफिया। हमें खबर मिली थी कि राजस्थान बॉर्डर के आसपास के शहरों में कुछ भयानक गड़बड़ हो रही है और जिसका संबंध मुंबई से भी है। और इसका पता विजय को चल गया था। हाँ, उसने फोन करके बताया था कि हमारे देश के खिलाफ एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो रही है, जिसकी वजह से हजारों लोग मारे जाएंगे। उसे एक सबूत भी मिल गया था। सर, इस राइस के थैले के लिए उसने अपनी जान दे दी, तो शायद यही वो सबूत होगा। मगर सर, एक राइस के थैले में क्या सबूत हो सकता है? हाँ, वही मैं भी सोच रहा हूं। जरा खोल के देखो। सर, मैं ट्रे लेकर आता हूं। संभाल के हाथ लगाना राइस में, कहीं जहर वहर ना हो। किसी किसी पे खून लगा हुआ है। सर, खून है, पर किसी किसी पे कुछ काला काला भी लगा हुआ है सर। सर, ये काला रंग नहीं है सर, एक्चुअली एक स्केच है विंडमिल का। अच्छा, दिखा। हाँ, वाकई अ विंड मिल। सर, और भी है जिस पे कुछ लिखा हुआ है सर। अच्छा, ये देखिए। क्रिटिक्स, जिस पे ये काली इंक दिख रही है उससे निकाल के बाजू में रखो। यस सर। राइस के इन टुकड़ों में जरूर कोई गहरा राज छुपा हुआ है। अपराधियों ने सोचा होगा पुलिस को सपने में भी ये ख्याल नहीं आएगा कि राइस के थैले में कुछ छुपा हुआ है।
हाँ, मगर विजय बहुत होशियार था। वो ये थैला लेकर भाग निकला। सर साथ है। इनको लाइन में लगा के देखो। यस सर। देखो क्या है सर, पे 11.30 लेकर विंडमिल मिलो। ये क्या है सर? इस पे पपेट बना हुआ है, कठपुतली, राजस्थानी कठपुतली सर। और बजे, ये बजे को 11.30 के पास रखो। पे 11:30 बजे लेकर विंडमिल मिलो, पपेट। कोई कह रहा है कि विंडमिल के पास में आके मिलो। पपेट लेके 11:30 बजे विंडमिल पे मिलो। That's it. दया, हमें जल्दी से जल्दी जोधपुर जाना पड़ेगा। मालूम नहीं ये 11:30 बजे कौन से हैं, आज के हैं, कल के हैं या परसों के हैं। सर जो भी है, हमें जोधपुर तो जाना ही पड़ेगा। हाँ, देखते हैं। तुम वहां की पुलिस को इन्फॉर्म करो और सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करो। यस सर। हाँ अभिजीत। सर मैं जरा फंस गया हूँ। एक एक्सीडेंट हो गया है सर। एक्सीडेंट हो गया? हाँ सर। किसका? सर उस बच्चे का, विक्रम का सर। वही बच्चा जो कह रहा है कि वो तुम्हारा बेटा है? हाँ सर वही। उसकी हालत बहुत ख़राब है सर। हॉस्पिटल लेके गए हैं और उसका यहाँ पे कोई है नहीं सर। सर मुझे ही देखना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, देखो हम जोधपुर जा रहे हैं एक केस के सिलसिले में। जोधपुर? सर हमारा ऑफिसर यहाँ जोधपुर स्टेशन पे आके मरा। शायद उसे यहाँ आसपास किसी ने मारने की कोशिश की होगी। यहाँ से बच निकला और स्टेशन तक पहुँच गया। जोधपुर स्टेशन के बाहर हमें प्रताप सिंह सिसोदिया मिलने वाले हैं। वो राजस्थान पुलिस के PR डिपार्टमेंट से हैं। एसीपी प्रद्युमन। यस, प्रताप सिंह सिसोदिया। यस सर। वेलकम टू राजस्थान, वेलकम टू जोधपुर। भले पधार सर। हुणियो आप चावल और टुकड़ा बम्बई जोधपुर लेना है। बिट्स एंड पीसेस ऑफ राइस। वो टुकड़े यहीं से भेजे गए हैं, जोधपुर से। यही सारे अटे हो? हाँ सर चावल और टुकड़ा मत जोधपुर लिखा। इज इट रिटन जोधपुर? जी नहीं, उन टुकड़ों पर लिखा है 11:30 बजे आकर मिलो। सर चावलों के टुकड़ों पर लिखने की जरूरत ही किधर थी? फोन करके सीधा सीधा बता देते। फोन पे ये बात नहीं हो सकती थी। चावल पे खून लगा हुआ है और एक ऑफिसर की मौत हुई है। पपेट लेकर 11:30 बजे विंड मिल पे मिलो। देखा? लेकिन समझो आपका ये केस सॉल्व हो। इतनी जल्दी? यस, हम भी कुछ कम नहीं है। चावड़ों पे लिखने वाले आदमी जैसलमेर में ही दिखाई देते हैं, जोधपुर में नहीं दिखाई दे। जैसलमेर में ही होते हैं। श्योर? सोना नहीं सच। एक और बात प्रद्युमन साहब। क्या? चावड़ों पर जो विंड मिल्स बनाई हैं वह जैसलमेर में ही है। दिस विंड मिल्स आर ओनली इन जैसलमेर। जैसलमेर में ही है? हाँ सर, मेरे ख्याल से आप फटाफट जैसलमेर चलो और कल से तहकीकात शुरू करो। दया सर, तुम एक गाड़ी लेके जाओ और विंड मिल्स के आसपास ढूंढो। और ये लो, ये आज का दैनिक भास्कर पढ़ो। इसमें विंड मिल्स के बारे में कुछ लिखा है। सबसे ज्यादा बिकने वाला यही पेपर है यहाँ पर। तब तक हम लोग चावल पर किसने मैसेज लिखा है उसे ढूंढते हैं। ओके सर। चलो फैल जाओ जैसलमेर की गलियों में। बोले कोयली और मीठा बोले मोरे रे, आवो मोरे मालिमा, आवो मोरे मालिमा, आवो रे मारी मोरे रे। अब तो आजा मालिमा, थारी याद सतावे। सुनिए, इतना चावल मथे नाम लिखने वालों कोई हो? अठ आगे वाली गली में कुंज पाड़ो है, उथे ही चावल वालो। वो नाम की है? मारो नाम संजय सोडो। संजय सोडो। भाई साहब, इत चावलों थे नाम लिखने वाला कोई होई? चावल पीछे वाली गली में चैनपुरा है, वहाँ पे गणपत चावल वाला है।
एक दिन में 50 चावल पे नाम लिखता है, इतना होशियार है। मैं आड़ो नाम लिख सके? एक सेकंड भी नहीं लगाएगा वो। उठे मंदिर से डाबो जाओ, पछे आगे जाओ, उठे गली रे मायने एक चावल वालो बैठो है। चावल पर नाम लिखाने वाला कोई होए? हाँ, गफूर गली में एक चावल में तो नाम लिखने वाला है। ये तो चावल पर नाम लिखाने वाला कोई होए? नहीं, पता नहीं। चलो आगे देखते हैं। हाँ, आगे होगा। संजय सोडो। हाँ, थोड़ो देखो, ये चावल मथे नाम तो लिखियो हो तू? हाँ, वहीं लिखियो है। ये चावलो थे ओळखोई? हाँ, अबार थोड़े दिन पहले ही लिखिया। ए सारो थोंज लिखियो है नी? एक आदमी सोच लिखवायो। मैं तो कारीगर हूँ सा। अठे तो घना ही गिरायक आवे, सबरो पत्तो ठिकानो थोड़ी राखा। कितना अच्छा लिखा है आपने ये। किसने लिखवाया था ये? अब मैंने तो ठाक होनी सा, मैंने तो खयो जी को मैं लिख दियो। और वहीं भी मुँह तो सिर्फ 3 चावल लिखे हूँ सा। दक्ष, उस आदमी ने इन 3 लोगों से अलग अलग चावलों पे लिखवाया है। भाई साहब, आप इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं, क्या आप उसका फोटो बना सकते हैं? अब मैं कोशिश कर सकूं सा। उसी का बनाना, दूसरों मत बनाई जे, नहीं तो कोई और फंस जाए, समझियो? तो बच्चे यूं करो, तेज बना लो। अरे भाई साहब, सिसोदिया, तुम थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद क्यों नहीं रखते? कालो वैज्ञ है, एसीपी का तो दिमाग खराब हो गया है। देखो, वो आदमी ऐसा ही दिखता था। हाँ, यही है वो, ऐसे ही दिखता है। हाँ दया। सर यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, उसके हाथ में एक पपेट है, थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, पकड़ लो उसे। दया, उस आदमी का स्केच बन गया है, मैं तुम्हें अभी उसका हुलिया भेज देता हूँ। हाँ। भाई एकला हुआ, किसी का इंतजार हो रहा है क्या? ओ हुकुम, म्यालो बेली आवाने वालो ही, थे चिंता मत करो। चलो तुम्हारी शक्ल देख लेते हैं। एक ही करो साहब। दिहाड़ी सेवा कर। सेवाड़ी अड़ी की तड़ी।
बच के जाएगा कहाँ तू बच नहीं सकता। पीछे पड़ गया। पीछे ही पड़ गया। वो देखो वो बैठा है। बाहर निकल। नहीं निकलूंगा। नहीं निकलेगा तू। गोली मत मारो साहब, गोली मत मारो साहब। ये मत गोली लग से तो सारे ही मर जाते। सब मर जाएंगे? क्या है क्या उसमें? इसमें यूरेनियम है। यूरेनियम। यूरेनियम? यूरेनियम? यूरेनियम लेके बैठा है। सर संभाल के जाना। यूरेनियम कहां से आया इसके पास? बाहर निकल। नहीं निकलूंगा। नहीं निकलेगा? नहीं निकलूंगा साहब। नीचे मत आना। सर संभाल के। नीचे मत आना साहब, ये बूट जाएगा साहब। यूरेनियम है, सारे मर जाएंगे साहब। यूरेनियम है साहब इसमें। साहब बूटेगा। निकल बाहर। चल साहब, संभाल के। चलो बस। बहुत पकाया। हिला। चल। सिला। संभाल के साहब, गिर जाएगा, सारे मर जाएंगे। ऊपर चल। संभाल के साहब, साहब संभाल के साहब, गिरेगा साहब, मर जाएंगे साहब। माय गॉड। यूरेनियम? बम बनाने ले जा रहा था तू? मुझे कुछ नहीं मालूम साहब, कुछ भी नहीं मालूम। एक लड़की आने वाली थी लेने के लिए से। कौन सी लड़की? हाँ? एक सेकेंड, ये फोटो दिया था उसने। ये फोटो दिया था साहब। कौन है ये लड़की? तुम्हारे हाथ में किसने दिया ये फ्लास्क? मैं उस आदमी को नहीं जानता हूँ। को कहाँ मिला था ये आदमी तुम्हें? बस ऐसे ही आ गया था और ढूंढता ढूंढता। कहाँ पे? मेरे घर पे। फिर छोड़। वो आदमी थारे छुपाई क्यों आया? उस लड़की का क्या हुआ? वो नहीं आई वहाँ पे यूरेनियम लेने के लिए? मालूम नहीं सर, हम तो इसके पीछे भागे थे, शायद आई होगी। वो लड़की कौन है? कुछ नहीं मालूम साहब, मुझे सिर्फ ये फोटो दिया था। बोला था 11:30 बजे लड़की आएगी, इसे ये यूरेनियम दे देना। वो लड़की कौन है? मालूम नहीं हुकुम, मालूम नहीं। देख, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं, बता वो लड़की कौन है? याद आया कौन है? मुझे कुछ नहीं मालूम हुकुम, लड़की कौन है? सर वो फोटो दिखाओ। कुछ प्रिंट किया हुआ है। शिव आर्ट स्टूडियो। हम लोग सीआईडी से हैं, मुंबई से आए हैं। जरा देखिए, आप इस लड़की को पहचानते हैं? ये फोटो आपके स्टूडियो में ली गई है। ये तो गंधारी है, जज साहब की लड़की। जज साहब की लड़की है? हाँ, एक रिटायर्ड जज है, राजा राव साहब, उनकी लड़की है। कहाँ पे रहते हैं जज साहब, मालूम है? डायमंड होली रोड पर। प्रद्युमन साहब सोचा कि रिटायरमेंट के बाद जैसलमेर में ही रहेंगे। बहुत बढ़िया जगह है, कोई पोल्यूशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, तो बस रह रहे हैं आप। मैंने कोर्ट कचहरी के चक्कर में काफी पुलिस वाले देखे हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। पता नहीं आप किस कैटेगरी में आते हैं। अब ये अपने मुंह से अपनी तारीफ कैसे कर सकते हैं? सिसोदिया जी, मैंने आपके बारे में भी बहुत कुछ सुना है। आप काफी चालू आदमी हैं, बहुत पहुंची हुई चीज हैं आप। मारी छोड़ो जज साहब, आप अपनी इज्जत बचाइए। क्या मतलब? इसे देखिए, इस फोटो को पहचानते हैं आप? ये तो मेरी बेटी की फोटो है।
आप लोगों को कहाँ से मिली? देखा, मैं कहो तो नहीं, आज आपकी इज्जत मिट्टी में मिलने वाली है। ओ यू शट अप सिसोदिया, तुम तो जैसे अपनी इज्जत अपने सर पे लिए घूमते हो। जज साहब, हमारा एक ऑफिसर यहाँ पर काफी दिनों से इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। स्मगलरों ने उसे मार दिया है। इतनी बुरी तरह घायल था ये, फिर भी किसी तरह स्टेशन पहुंचा और वो चावलों का थैला उस आदमी को दिया। इतना खून बहा है। चाकू से मारा है क्या? पता नहीं, खून तो चेहरे पर भी लगा है। शायद वो 3-4 लोग थे जिन्होंने इसे मारा है। पुलिस की रिपोर्ट आई है, इसमें पीठ पर चाकू के घाव देखें तो। ओह माय गॉड, 3 घाव हैं। बचने का कोई चांस नहीं था। घाव पीठ पे है और शर्ट पे खून सामने ज्यादा है। जरा सामने देखें। गोली लगी है। तो फिर ये मरा कैसे? गोली से या चाकू से? मैं बताती हूँ। आप कहीं? हाँ, मैं विजय की वाइफ हूँ। क्या मैं विजय को देख सकती हूँ? पिछले 2 साल से मैंने उन्हें देखा नहीं। कितने पतले पतले से लग रहे हैं। पिछले 2 साल में सिर्फ 2 बार बात हुई उनसे। सिर्फ 2 ही बार फोन किया उन्होंने मुझे। मुझे तो पता भी नहीं था कि वो कहाँ पर है। ये काम ही ऐसा है। अंडरकवर कॉप किसी को ये बता नहीं सकते कि वो। मैंने एसीपी प्रद्युमन को भी फोन किया था। उनसे कहा था कि मैं अपने पति से बात करना चाहती हूँ, उनसे मिलना चाहती हूँ। जानते हो उन्होंने क्या कहा? उसने कहा कि वो मेरे हस्बैंड को जानता ही नहीं। विजय नाम के किसी सीआईडी ऑफिसर के बारे में उसे पता ही नहीं। इसका मतलब यह है कि विजय आपके लिए कोई था ही नहीं। मैंने भी इन्हें पहले कभी नहीं देखा है। जब आप लोग इन्हें जानते ही नहीं, तो फिर ये लाश यहाँ क्या कर रही है? देखिए, लाश का पोस्टमार्टम करना है। नहीं, मैं नहीं काटने दूंगी इन्हें। ठीक है, नहीं काटेंगे। आप ये बताइए कि जब आपकी इनसे फोन पे बात हुई थी, तो इन्होंने आपको किसी आदमी के बारे में या किसी चीज के बारे में कुछ बताया था? नहीं, अगर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ लोग पीछे खड़े हैं, कुछ यूरेनियम के बारे में बात कर रहे थे। यूरेनियम? जानते हो स्मगलर क्या चुरा कर ले जा रहे थे? यूरेनियम। पर यूरेनियम का मेरी बेटी से क्या मतलब? जो आदमी पकड़ा गया है उसके पास थी ये फोटो। वो आदमी यूरेनियम इस लड़की को देने वाला था। आप झूठ बोल रहे हैं, मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। किसने भेजा है आपको? आपकी बेटी घर में है? नहीं। कहाँ गई है वो? बाजार गई है कुछ फर्नीचर और ब्रास आइटम्स देखने के लिए। क्या करती है आपकी बेटी? वो दिल्ली में रहती है, 1 महीना पहले आई है यहाँ से पुराना फर्नीचर खरीद के एक्सपोर्ट करना चाहती है। फर्नीचर कुछ नहीं, कुछ और एक्सपोर्ट करती होगी। सिसोदिया, अगर तुमने फिर से मुंह कौन खोला सी तो... दुकान में गई है आपकी बेटी फर्नीचर देखने के लिए? रेक्स फर्नीचर एक्सपोर्ट। रेक्स फर्नीचर एक्सपोर्ट। ये दुकान किसकी है? जनार्दन साहब की है। मैं तो यहाँ पे मैनेजर हूँ। रिटायर्ड जज साहब की बेटी गांधारी यहाँ आई थी? ओह, वो गायब हो गई है क्या? हाँ। ओह, मुझे पता था एक ना एक दिन ऐसा जरूर होगा। मैंने अपने बॉस से कहा भी था कि उससे बात मत करो। क्यों? यहाँ पे काफी उल्टे सीधे लोग आते थे उसे मिलने के लिए। बहुत खतरनाक दिखते थे। वो आज यहाँ आई थी या नहीं? वो तो यहाँ 15 दिन से नहीं आ रही है। अल्लाह। एक बात पूछूं आपसे? जी पूछे। एसीपी प्रद्युमन ने क्यों बोला था ऐसे कि वो विजय को नहीं जानता? देखिए, विजय की जान को खतरा था। शायद इनकी जान बचाने के लिए सर ने ऐसा बोला होगा। आप अभिजीत है ना? जी हाँ।
एक दिन ऐसा आ सकता है जब एसीपी आराम से ये बोल देगा कि वो किसी अभिजीत को नहीं जानता और आपकी लाश भी इसी तरह फॉरेंसिक लैब में लाई जाएगी। जज साहब, आपकी बेटी के पास मोबाइल फोन है? हाँ है, पर पता नहीं क्यों नहीं लग रहा है। जज साहब, हमें कुछ और भी बातें पता चली है आपकी बेटी के बारे में। आपने तो हम लोगों की पूरी लाइफ हिला के रख दी है। भगवान करे आप जो कुछ कह रहे हैं वो झूठ निकले। आपकी बेटी वापस कब आती है? इस टाइम तक तो आ जाती है, उसे आ जाना चाहिए था। फिर से फोन लगा के देखें। मैं बार बार कोशिश कर रही हूँ, पर अचानक फोन बंद हो गया है। फोन बंद है, इसका मतलब है कुछ गड़बड़ है। लगता है वो आ गई, मैं जाती हूँ। यहाँ तो कोई नहीं है। तो फिर बैल किसने दबाई? अरे ये ऊंट कैसे आ गया यहाँ पे? अरे इसके गले में दुपट्टा, ये दुपट्टा तो मेरी बेटी का है। अरे ये तो खून से भरा हुआ है ये। इस पर खून लगा हुआ है। सीआईडी कॉप्स से कहो कि वो फौरन यहाँ से चले जाए। जोधपुर स्टेशन से 5 बजे की ट्रेन है। सीआईडी उसी ट्रेन से फौरन मुंबई चली जानी चाहिए, वरना तुम्हारी बेटी जिंदा वापस नहीं आएगी। ये सब आपकी वजह से हुआ है। आप लोग प्लीज जाइए यहाँ से। जब मेरी बेटी वापस आ जाएगी तो मैं भेज दूंगा उसे आपके पास। प्लीज जाइए। देखिए जज साहब, हम ऐसे मैदान छोड़कर नहीं भाग सकते। हम आपकी बेटी को छुड़ा कर लाएंगे। नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे वो लोग मार दे मेरी बेटी को। आप जाइए यहाँ से प्लीज। इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, अटलो यूरेनियम चोरी हो रही है, आप कह रहे हैं जाइए? तो ठीक है, बैठिए यहाँ मेरे सर पे और चलिए मेरे साथ मेरी बेटी की लाश उठाने के लिए सैंड ड्यून्स पे। अच्छा पहले आपकी बेटी सही सलामत घर वापस आनी चाहिए। केस भी तो होता ही नहीं। हम लोग जाते हैं। चलो भाई, चलो सब लोग। अरे सर, लेकिन यूरेनियम का क्या होगा? अरे छोड़ो यूरेनियम, थोड़ा सा चुरा लिया तो क्या हो गया। हम लोग इस तरह से कैसे जा सकते हैं? शायद वो लड़की वापस आए ही नहीं। हाँ। फिर भी आप जा रहे हैं सर? हाँ सर, हम जा रहे हैं सिर्फ दिखाने के लिए। सर, ये लड़की मिली हुई है टेररिस्ट से। ये जो दुपट्टा भेजा गया है, हो ना हो उस लड़की ने ही भेजा। हाँ, टेररिस्ट को लगता है कि एक धमकी दी और प्रद्युमन दुम दबा के भाग जाएगा। नादान है बेचारे। दया, तुम दैनिक भास्कर पेपर से बात करो और उसमें एक खबर छपवाओ कि सीआईडी कॉप्स शहर छोड़कर जा रहे हैं। सबको पता चल जाएगा। और स्टेशन पे वो लोग आंखें फाड़ के बैठे होंगे ये देखने के लिए कि हम लोग वाकई में जा रहे हैं कि नहीं। हाँ, और वहां पर हम उन्हें पकड़ लेंगे। लगता है हमारी बोगी आगे। एसीपी साहब, चावड़ों के टुकड़ों ने जो जैसलमेर में हंगामा कर दिया है, ऐसा तो मैंने सपनों में भी कभी नहीं सोचा। अभी तो कुछ नहीं हुआ है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। अभी तो सिर्फ यूरेनियम मिला है, अभी असली आदमी मिला नहीं। अगर कोई नहीं मिला तो वाकई इस ट्रेन से जाना पड़ेगा। अरे इनमें कौन सी बड़ी बात है, अगले स्टेशन पे उतर जाना। ये अगला स्टेशन है कितनी दूर? 200 किलोमीटर। जरा जल्दी चलना, गाड़ी छूटने वाली है। डब्बा आ गया अपना। मुझे दिखाई नहीं दे रहा। क्या कह रही है? मुझे दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई नहीं दे रहा तो इतना लंबा घूंघट क्यों खींचा तुमने? देख रही है पूरे स्टेशन पे तू ही घूंघट वाली। चल हटा दे इसको। नहीं। अच्छा चल जल्दी चल। यही है। प्रेडिक्स कर देखो। ये सर मैं आगे जाके देखूं। हाँ ठीक है। ये सवाल मुझे तो सब आदमी एक जैसे ही दिख रहे हैं, कोई अपराधी ही नहीं दिख रहा है। सीआईडी की आंख चाहिए उसके लिए, और दिमाग से काम लेना चाहिए। दिमाग से। तो मैं किससे काम ले रहा हूँ? दिमाग से नहीं ले रहा हूँ। दिमाग से नहीं, आप इससे काम ले रहे हैं। You have a terrific sense of humor. लेकिन लगता है आपको जाना ही पड़ेगा। लगता है टाइम हो गया। यहीं खड़ी रहना। ठीक है, पानी लेके आ। पर जल्दी आना।
प्लीज ट्रेन छूट जाएगी। लेकिन इसके साथ कोई था ना? मैं देखता हूँ। माफ कीजिएगा, आपको ट्रेन में बैठना है ना? हाँ, तो फिर आपके साथ कोई था ना? हो। आपके पति थे? हाँ। हाँ, तो आप बैठ जाए ना, आपके पति तो दौड़ कर बैठ जाए। हाँ। मैडम, ट्रेन छूट रही है, आप बैठ जाइए प्लीज। दया कहाँ है? दया को कुछ नहीं होगा, दया होशियार है। बैठा है तो बैठ जाए, ट्रेन अभी चली जाएगी। चलिए चलिए आइए। सर। क्या? सर, जूते। एक मिनट रुको। कौन हो तुम? घूंघट उतारो इसका घूंघट उतारो, घबराओ मत। नहीं नहीं नहीं। उतारो घूंघट। नहीं नहीं नहीं। सर प्लीज सर, घूंघट रहने। उतारो घूंघट। नहीं। ये तो हाथ में जल्दी करो, जल्दी नीचे उतारो। चल सामान निकालो, गाड़ी छूट जाएगी। कौन हो तुम? किसने भेजा तुम्हें यहाँ? मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। सच बता, कौन हो तुम? मुझे नहीं मालूम। बताओ किसने भेजा तुम्हें? मुझे नहीं मालूम। जल्दी बता। छोड़ दो मुझे। बोलो। हाँ, कौन? जहाँ जहाँ सीआईडी जाती है वहाँ वहाँ खून होता है। किसने भेजा तुम्हें? किसने भेजा? मुझे नहीं मालूम किसने भेजा। बस नाम बता दो उसका। फोर्ट। फोर्ट? किला? क्या क्या है किले में? किले में जो तोप है। हाँ हाँ, जो तोप है। क्या है? क्या है उस तोप? तोप में हाँ? तोप बोलते हैं। मर गया। जोधपुर किला में 25 तोप रखी हुई है। 25 तोप? हाँ, 25 तोप है जोधपुर के किले पर। जो तोप है, क्या है? क्या है उस तोप? तोप में बता। अरे ये कौन भाग?
जल्दी से दिखा वो गन्स कहाँ है। विंड साइड है हुक्म, बैक साइड। जरा धीरे से चलो, जल्दी मत भागो, कहीं हार्ट अटैक हो जाए। और ऊंचाई पर है हुक्म। आदमी जो भागा है उसे मालूम है कि तोप में क्या छुपा है। आदमी मरते वक्त इन किले के ऊपर के गन्स के बारे में बोल के मरा है। इन गन्स में कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो होगा, तभी तो मरते मरते तोप बोल रहा था, नहीं तो बोलेगा ही क्यों? हुक्म, तोप और कोई भेज सके, तोप के गोले होंगे, लोहा होगा। मजाक का वक्त नहीं है सिसोदिया। दक्ष, दया को फोन करके पूछो वो आदमी पकड़ा गया है क्या, उसे सब कुछ मालूम होगा। यस सर। आगे मत बढ़ना वरना गोली मार दूंगा भाई। चला गोली। कितनी चलाएगा? एक गोली मारी है, चुपचाप गन फेंकते है। नहीं फेंकूंगा, चुपचाप भाग जा ऐसे। देखा नहीं उस आदमी को मैंने कैसे गोली मारी थी मैं। चुपचाप गन फेंक दे। भाग जा ऐसे, नहीं तो मैं अपने आप को गोली मारूंगा भाई। हाँ सुधाकर, एसीपी साहब दया से बात करना चाहते हैं। अच्छा वो आदमी पकड़ा गया कि नहीं? हाँ वो पकड़ा गया, मैं दया सर को देता हूँ। ग्रेट सर। हाँ। वो आदमी पकड़ा गया है। पकड़ा गया? Yes. फैंटास्टिक। दया, वो आदमी जो स्टेशन पे मरा था, वो मरते मरते गन्स के बारे में बोल रहा था। जरा उससे पूछो ये गन्स का चक्कर क्या है। वहाँ ऊपर किले में जो गन्स है वहाँ पे क्या है? बताओ उन तोपों में क्या है? मुझे नहीं मालूम है। नहीं मालूम है? दया, गोली मार दी क्या उसको? बता क्या है तोप में? हाँ हाँ बोल। 2 शेर है गन पे। 2 शेर? सर 2 शेर के बारे में बता रहा है। गन पे 2 शेर? सिसोदिया, किसी गन पर 2 शेर बने हुए हैं, जल्दी देखो कौन से गन पे है। जरा ध्यान से देखो। है क्या वहां पे? हाँ सर, यही है।
हाँ दया, वो 2 शेर मिल गए। अच्छा यहाँ क्या छुपाया गया है, पूछो उससे। क्या छुपा के रखा है वहाँ? हाँ? एक चाबी है। कहाँ पे? पास में। पास में। सर, उस गन के पास में एक चाबी छुपा के रखी गई है। आसपास कहीं चाबी है, ढूंढो जरा। पर आज चाबी अट्टे क्यों छुपान रखी हुई? ये चाबी यहाँ से कोई उठा के लेके जाने वाला था और बीच में हम लोग पहुँच गए। ये चाबी हमें उस लड़की और यूरेनियम तक ले जाएगी। अंकल, आप लोग क्या ढूंढ रहे हो? बच्चों, हम एक चाबी ढूंढ रहे हैं। वो चाबी यहाँ किसी गन में छुपा के रखी है। हम भी ढूंढे। तुम लोग ढूंढोगे? हाँ। तो चलो, एक एक गन अच्छी तरह से ढूंढो। हाँ, मुझे चाबी मिल गई। फैंटास्टिक, ग्रेट वर्क बच्चों। तुम सीआईडी बनोगे? थैंक यू, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। चाबी मिल गई दया। पूछो उससे क्या है ये, किस चीज की है ये? किस चीज की चाबी है वो? हाँ? किस चीज की चाबी है वो? नहीं 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 बताऊंगा, मर जाऊंगा तब भी नहीं बताऊंगा। एक चाबी के लिए जान दे दी। सर, नीचे कूद गया वो नीचे कूद गया। मैं आपने एक बात बताऊं, यहाँ पास में एक छोटा सा म्यूजियम है, वहां से पता चल सकता है कि ये चाबी किस चीज की है। सिसोदिया साहब ने ठीक ही कहा था, आप सही जगह आए। इस चाबी के बारे में लकीली इस किताब में लिखा है। देखिए साहब, इस चाबी की वजह से एक आदमी का खून हो गया है और दूसरे आदमी ने छत से कूदकर अपनी जान दे दी है। ऐसा है क्या इस चाबी में? किस चीज की है ये चाबी? ये चाबी जिस ताले की है एसीपी साहब, हाँ। उस तरह के ताले पुरानी हवेलियों में लगाए जाते हैं। लेकिन पुरानी हवेलियां जोधपुर में है कहाँ? ठीक कह रहे हैं आप। इस तरह के ताले जैसलमेर की पुरानी हवेलियों में लगाए जाते हैं। जैसलमेर की पुरानी हवेलियां? जी। तो ठीक है, जैसलमेर तो जैसलमेर ही सही, चाहे एक एक हवेली चेक क्यों न करनी पड़े, पर हम छोड़ेंगे नहीं। इस चाबी का राज ढूंढ कर ही निकालेंगे। चलो जैसलमेर। सुना है सीआईडी वापस जैसलमेर आ गई है। इसीलिए अब तो इसे वापस भेज दो। अरे वहां से इसे ऊपर वाले कमरे में ले जाके बंद कर दे। क्या? लेकिन उस कमरे में तो ये मर जाएगी। अरे मर जाए तो मर जाए, अभी हमारे किसी काम की नहीं है। सीआईडी को इसके बारे में पता चल गया है। मैंने इसे सिर्फ यूरेनियम लाने ले जाने के लिए रखा था। लेकिन जज साहब, उनका तो ख्याल करो, वो भी तो मर जाएंगे। अरे मरते मर जाए, चल। मगर मैं इसे नहीं उठा सकती हूँ। इसे उठाकर उस कमरे में कैसे रखूं मैं? ठीक है, मैं करता हूँ, तू खून साफ कर, चल। छोड़। संभालो। किसी भी हालत में सीआईडी को नहीं पता चलना चाहिए कि लड़की कहाँ है, वरना सब मारे जाएंगे। किस हवेली की हो सकती है ये चाबी? भाई साहब, आपने इस तरह की चाबी देखी है? जल्दी जल्दी साफ कर, नीचे भी काफी खून पड़ा है। ये सीआईडी वाले कुत्ते जैसे हैं, इनकी निगाहों से कुछ नहीं बचता है। हाँ, सुना है उनको एक चाबी मिली है। पता नहीं कैसे मिल गई चाबी, पता नहीं कैसे मिल गई। पहले तो उस पुलिस वाले ने चावल पकड़ लिए और उन्हें भेज दिया एसीपी प्रद्युमन के पास। और ये एसीपी, इसे भी कुछ और काम नहीं है, बस मुंह उठाया और चले आया जैसलमेर। किस हवेली की चाबी हो सकती है ये?
तो सुना है वो किसी को छोड़ते नहीं है। ये मुंह से बुरी बुरी बातें निकालने के पैसे देता हूँ क्या मैं? बेवकूफ! कैसे पकड़ लेगा वो मुझे? मैं भाग जाऊंगा। बस एक बार मुझे वो यूरेनियम मिल जाए, मेरा काम हो जाएगा। बचाओ! बचाओ! मुझे यहाँ से बाहर निकालो। नहीं है। कुछ पता चला? नो सर। चलो दूसरी हवेली देखते हैं। वैसा क्या वताड़ी सुका आचावी कौन सी हवेली की है? ये मुझे नहीं मालूम। इस तरह की चाबी देखी आपने? बता सकते हो ये चाबी कहाँ की हो सकती है? नहीं साहब, नहीं मालूम। नहीं मालूम। साहब वहाँ पर पता कीजिए। वहाँ पर? भाई साहब जरा आप ये देखिए, इस किस्म की चाबी देखी आपने कभी? ये तो उस हवेली की चाबी है, फर्नीचर वाली हवेली की चाबी है ये। फर्नीचर वाली हवेली? फर्नीचर वाली हवेली की। थैंक यू सर। उस आदमी ने देखते ही बता दिया था कि ये चाबी फर्नीचर वाली हवेली की है। एक चाबी ने सारे जैसलमेर में आग लगा रखी है। दया, हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं। जज साहब की बेटी यहीं काम करती थी। सर ऐसे कैसे हो सकता है? जिस जगह पे जज साहब की बेटी काम करती है ये चाबी वही की। दरवाजा खोलो। खोलो दरवाजा। दरवाजा खोलो। लगता है सीआईडी वाले यहाँ पहुँच गए हैं। अब क्या होगा? तू चुपचाप खड़ी रहे यहाँ पे। सर यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़। दया, दरवाजा तोड़ दो। यस सर। तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला? जी मैंने आवाज नहीं सुनी। इस चाबी को पहचानती हो? हाँ? ये चाबी इसी हवेली की है। जी मुझे नहीं पता। चुपचाप बता दे। मुझे नहीं पता। अच्छा पता नहीं? हाँ। सर यहाँ पे खून पड़ा है सर। लड़की कहाँ है? कहाँ है लड़की? मुझे नहीं पता। पता नहीं यार? कहाँ है लड़की? जल्दी बताओ। सर लड़की की आवाज है। कहाँ है लड़की? कहाँ है लड़की? जल्दी बताओ। चलो दिखाओ, दिखाओ। वो वहाँ है सर। वहाँ पे? चलो दिखाओ। लेकिन सर वहाँ पे कुछ और भी है। कुछ और भी? क्या हो सकता है यहाँ पे? ये देखो ताला, शायद ये चाबी इसी ताले की है। जरा लगा कर देखो। यस सर। खुल गया सर। यस, यही है वो। दरवाजा खोल के देखो। माय गॉड, ये तो न्यूक्लियर बॉम्ब जैसे लगता है। इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी, न्यूक्लियर बॉम्ब। इसीलिए वो यूरेनियम चुरा रहे थे। हाँ, ये तो लड़की की चीख है। कहाँ है लड़की? हाँ? सर यहाँ से चीखने की आवाज आई है। दया, कहाँ है लड़की? बताओ कहाँ है लड़की? लड़की है? हाँ सर है। बचाओ, बचाओ। किसी के भागने की आवाज आई है। कोई भागा है?
पे ये सैंडल्स की तरफ भागे। पास नहीं है सर। कहां चला है? कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। चलो नीचे चलो। पैरों के निशान यहीं पर गायब हो गए। यहां कुछ तो गड़बड़ है। सर कहीं वो सैंडविच छुप तो नहीं गया? हाँ, हो सकता है। इस तरफ आ जाओ, सैंड पे फायर करके देखो। गोली मत मारना साहब, गोली मत मारना। यूरेनियम चुरा रहा था, बॉम्ब बनाना है। हमारे ऑफिसर को मारा, हाँ? यूरेनियम चुराया। अब बताओ, यूरेनियम तुम्हें कहां से मिला? सर, थोड़ा यहां से आया, थोड़ा बाहर से आया सर। बॉम्ब कौन बना रहा था? सर, मैं तो बॉम्ब बना नहीं सकता, लेकिन जो लोग बॉम्ब बना रहे थे उन सब के मैं नाम बता सकता हूं सर। इस यूरेनियम षड्यंत्र में बाद में 50 लोग और गिरफ्तार किए गए और गांधारी सरकारी गवाह बन गए।